राम राम जी सारा है। मैं आपका साथी आर के बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कितनी पोस्टें जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजी जा चुकी हैं, कितनी सीटें खाली हैं और आगे जो भर्तियां हैं वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से होंगी या नहीं होंगी, तो कंप्लीट डाटा के साथ बात करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहां ज्वाइन कर सकते हो। 19,000 कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के वीडियो बनाते हैं तो कमेंट में बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन रहते हैं आपके। तो आप मुझे हरी आर के न्यूज अपडेट, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है अपना, यहाँ पे मुझे जो है आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको पूछना है। ठीक है, आपका जवाब दे दिया जाएगा मैसेज के माध्यम से। इंस्टाग्राम पे ये अकाउंट है और इसको फॉलो करोगे और मैसेज कर दोगे। ठीक है, फॉलो जरूर कर लेना ताकि मैसेज मेरे को सीन हो जाए। ठीक है, तो फॉलो करके मैसेज कर देना, आपके जवाब दे दिया जाएगा, चाहे वो एच से संबंधित हो, चाहे आपका सीईटी भर्ती से संबंधित हो, या आप कच्चे कर्मचारी हैं जॉब सिक्योरिटी से संबंधित हो, या फिर आप खेल कोटे से हैं, तो आपका जवाब दे दिया जाएगा। तो आगे बात कर लेते हैं। तो ये नया डाटा आया है, विधानसभा के माध्यम से ये डाटा निकाला गया है और आप सभी को पता है कितनी कितनी सीटें खाली हैं, इस पर चर्चा करेंगे। पहले तो ये जो है अब वीडियो रहेगा जो कंप्लीट टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के लिए रहेगा, साथ में जो हरियाणा कौशल की अन्य पोस्टें हैं उनके बारे में चर्चा रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डाटा रहेगा हरियाणा के अंदर जो टोटल स्टेटमेंट है कि कितने टीचरों की जरूरत है। ठीक है, ये तो कितने टीचरों की जरूरत है, यहाँ से अपना कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, यहाँ भी कुछ ज्यादा नहीं है, अपना होता है यहाँ से शुरू। नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ टीचर रेस्ट ऑफ हरियाणा, यानी ROH कैडर में कितनी पोस्टें खाली हैं। तो अंबाला के अंदर जेबीटी की बात करूं 450 खाली हैं, 365 है टीजीटी की, पीजीटी की है 368। तो इस तरीके से टोटल सीटें दी हुई हैं। अगर टोटल सीटों की बात करें 22 के 22 जिलों की, ठीक है, नू मेवात का अलग कैडर रहेगा। ठीक है, नू मेवात का अलग कैडर रहेगा, इसलिए नू मेवात में यहाँ पे एन दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नू मेवात की अलग सीटें दिखाई गई हैं। तो ये जेबीटी की अगर टोटल सीटें जोड़ी जाएं तो 864 बन रही हैं। यहाँ पे आपको माइनस दिखाई दे रहा होगा कई जगह, जैसे -102 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले से ही 102 टीचर ज्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, स्टार का मतलब है डेपुटेटेड है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ सब स्पेशल वेयर एक्सेस टीचर आर वर्किंग अगेंस्ट सेंशन पोस्ट, यानी टीचर यहाँ पे ज्यादा लगे हुए हैं। करनाल में जैसे 402 दे रखा माइनस में, तो यहाँ पे 402 टीचर पहले ही ज्यादा काम कर रहे हैं। जींद के अंदर 109 टीचर ज्यादा काम कर रहे हैं, सरप्लस टीचर हैं ये। ठीक है, टीजीटी की बात करें 3495 सीटें खाली हैं और पीजीटी की बात करें तो 7953 सीटें खाली हैं। मेवात कैडर में जेबीटी की बात करें तो 1693 सीटें हैं और 1088 जो है इसकी रहेंगी टीजीटी की। पीजीटी की बात करूं 566 पोस्टें रहेंगी। तो टोटल जो है ये सीटों का डाटा निकल के आता है। जेबीटी की आई खाली टोटल 2557 सीटें। उसके बाद टीजीटी की बात करूं, टीजीटी की टोटल सीटें हुई 4583 सीटें और पीजीटी की हुई 8519 सीटें। तो ये सीटें टोटल खाली हुई। ठीक है, अभी फिलहाल ये सीटें खाली हैं, लेकिन इन पर भी काम चल रहा है। ठीक है, यानी नई भर्तियों के चांस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इन पे भी काम चल रहा है। अब ये सीटें इतनी इतनी तो खाली हैं, लेकिन इन पे भी काम डाटा भेज रखा है इन्होंने। देखा, आगे दिखा देता हूं मैं, यहाँ पे देखो, ये थोड़ा जूम कर देता हूं इसको मैं, आपको सुविधा हो जाएगी देखने में। यहाँ पे देख सकते हो पीआरटी की कितनी हो गई 2557, टीजीटी की, पीजीटी की, ये कैटेगरी वाइज दे दी इन्होंने। ठीक है, बस जर्नल की कितनी है, ओबीसी की कितनी, एससी की कितनी, ईएसएम की कितनी, स्पोर्ट्स पर्सन की कितनी, ईडब्ल्यूएस की कितनी, पीडब्ल्यूडी की कितनी। तो टोटल तो 15,659 होगी। ये इन्होंने कैटेगरी वाइज दे दी कि इसकी कितनी खाली है। अब यहाँ पे काम क्या चला हुआ, जेबीटी की कितनी दिखाई इन्होंने 2557 खाली दिखा दी। लेकिन उन्होंने 2557 में से 1456 पोस्ट फॉर मेवात कैडर, द रिमेनिंग 5% पोस्ट हैव बीन केप्ट रिजर्व फॉर फिलिंग अप अंडर द एक्स ग्रेशिया ग्रांट पॉलिसी। 1456 पोस्टें हमने इनका भेज रखी पहले ही। ठीक है, 1456 पोस्टें इन्होंने पहले ही भेज रखी, यानी 1101 पोस्टें बच गई। ठीक है, 1456 तो मेवात कैडर की भेज रखी, रिजल्ट आने वाला उसका कितनी बच गई, 1101 पोस्टें बच गई। 5% इसके अंदर जो है एक्स ग्रेशिया की खाली है, मतलब की। ठीक है, यानी यहाँ पे सीधा कर सकते हो 50 पोस्टें एक्स ग्रेशिया में चली जाएंगी। तो लगभग कह सकते हो 1050 पोस्टें खाली रहेंगी पीआरटी की।
ठीक है। अब आप ये देख सकते हो जेबीटी के लिए एचकेआरडी के माध्यम से भी फार्म भरवा रखे भाई, ठीक है। तो अगर जरूरत रही हुई स्कूलों में, अगर जरूरत पड़ी तो वो पद जो है एचकेआरडी के माध्यम से भरे जा सकते हैं। आरओएच कैडर के माध्यम से भर्ती की जो उम्मीद लगाए बैठे हैं बच्चे, उनको बता दूं मुश्किल है मामला, ठीक है। क्योंकि सीटें वैकेंट आप देख रहे हैं, आपके सामने डाटा, मैं कोई भी अपनी तरफ से तो बोल नहीं रहा, लेकिन डाटा आपके सामने ही है। उसके बाद बात आती है टीजीटी की। टीजीटी की बताई इन्होंने 4583 पोस्टें, ठीक है। 4583 में से टीजीटी की यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट टीजीटी टू फिल अप 3427 पोस्ट ऑफ टीजीटी इन वेरियस सब्जेक्ट इन इंडेंट हैज बीन सेंट टू हरियाणा कौशल रोजगार निगम। एचकेआर को भेज रखे हैं भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बोल रखा है 3427 पोस्टें भर दो हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बच जाएंगी, 1156 पोस्टें बचेगी, ठीक है। 1156 बचती है टीजीटी की, यहाँ पर 1101 बची थी, यहाँ 1156 बची है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए आपको पहले बता दूं पोस्टें कितनी दिखा रखी इन्होंने, 8519, ठीक है। 8519, इनमें से प्रमोशन पोस्ट कोटा खातर भेज रखी टू फिल अप द टोटल 4780 पोस्ट ऑफ पीजीटी इन वेरियस सब्जेक्ट द डिपार्टमेंट हैड सेंट द रिक्वेस्टेशन टू हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अगेंस्ट दीज रिक्वेस्टेशन रिकमेंडेशन ऑफ 1672 पोस्ट हैव बीन रिसीव्ड इन डिपार्टमेंट, ठीक है। इन्होंने 4780 पे डिमांड थी, 1672 जो है पीजीटी लग के आ चुके हैं। और उसके बाद बात करूं हैव बीन रिसीव्ड द डिपार्टमेंट द प्रोसेस टू इशू डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट लेटर, इनके लिए अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने लग रहा है। द डिपार्टमेंट हैज इनवाइट द प्रमोशन केसेज 4550 वैकेंट पोस्ट ऑफ पीजीटी 3371 जो है प्रमोशन कोटे के लिए इन्होंने भेज रखी है, यानी पीजीटी का भी पता साफ। टीजीटी में 1156 बचती हैं, जेबीटी में आपकी 1101 बचती हैं, ठीक है। वो भी 1050 ही बचेंगी एक्स ग्रेशिया की 5% काटने के बाद। तो ये मैटर है फिलहाल टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी, ठीक है। यहाँ पे इतनी इतनी सीटें खाली हैं, इनकी जरूर 3427 सीटें गई हुई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। जेबीटी की बचती है 1051 सीटें, ये एचकेआर के माध्यम से अगर जरूरत पड़ी तो भरी जा सकती हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता भी नहीं है। इनको मुश्किल ही लग रहा है एचकेआर वालों के लिए भी और आरओएच कैडर के लिए भी, ठीक है। टीजीटी के जरूर शॉर्ट लिस्टेड मैसेज जल्दी से जल्दी आने वाले हैं। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं और भर्तियां होंगी या नहीं होंगी एचकेआर में, ठीक है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से और भर्ती होंगी या नहीं होंगी, और आपका कोई जवाब है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आप जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, डायरेक्ट जो है फॉलो करके मैसेज कर सकते हो अगर कुछ भी पूछना है। तो सबसे पहले तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में और भर्ती होंगी या नहीं होंगी। सीईटी लगभग मई में तो बोला गया है, लेकिन होने की संभावनाएं नहीं है। अगर मई में भी होता है तो लगभग 2025 के अंदर कोई भी भर्ती नहीं होगी, ठीक है। कोई भी भर्ती नहीं होगी सीईटी के माध्यम से। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर मई में सीईटी लेंगे तब भी फिर रिजल्ट आएगा सीईटी का, उसके बाद जो है पोस्टों की एडवर्टाइजमेंट आएगी, कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, उसके बाद फार्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद एग्जाम मेंस होगा उनका। अगर मई में ले लेते हैं तो, ठीक है, अगर मई में ले लिया तो होगा वो भी मामला, ठीक है। सीईटी जैसे मई में कहा है इन्होंने, लेकिन पॉसिबल नहीं है, मई में हो जाएगा। तो तब तक जो है, ठीक है, सचिव साहब ने जैसे कहा था कि एचकेआर क्या है, एचकेआर जो भर्तियों के बीच में जो गैप है उसको भरने के लिए है। तो जितनी भी भर्ती होंगी, चाहे वो सफाई कर्मचारियों की मांग हो, ठीक है, चाहे वो टीजीटी की मांग है, चाहे जेबीटी की मांग है, चाहे जो है आपकी मनरेगा असिस्टेंट की बात है, अकाउंटेंट की बात है, क्लर्क्स की बात है, ड्राइवर की बात है, कंडक्टर की बात है, तो वो सभी किसके माध्यम से भरी जाएंगी? एचकेआर के माध्यम से भरी जाएंगी। और कंडक्टर ड्राइवर के लिए आपको पता है सीईटी में भर्ती होनी है बड़े लेवल पर, ठीक है। सीईटी में लगभग 1900 के लगभग जो है और ड्राइवरों की भर्ती होनी है, लेकिन तब तक जो भर्तियां होंगी वो सारी एचकेआर के माध्यम से ही होंगी और कोई रास्ता ही नहीं है। अगर सीईटी से अलग कोई भर्ती करने का रास्ता हरियाणा में है तो बता सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टीचिंग लाइन की जो पोस्टें हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग लाइन की पोस्टें हैं, उनको छोड़ के और कोई भर्तियां नहीं हो सकती सीईटी के बगैर,
टीचिंग लाइन की आपको पता है, क्योंकि इसमें एचटेट मांगा जाता है, ठीक है, तो वो सीईटी से बाहर रखी गई है। बाकी कोई भर्तियां सीईटी के बगैर नहीं होंगी, चाहे हरियाणा पुलिस की भर्ती हो चाहे अन्य भर्तियां हो। तो जितनी भी भर्ती यानी इस 2025 के अंदर देख शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो सारे एचकेएन के ही शॉर्ट लिस्टेड होंगे, और कोई अभी फिलहाल चारा नहीं है, ठीक है। हाँ, ओल्ड सीईटी के माध्यम से जरूर आपकी 5600 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है, ठीक है। और जो पेंडिंग एग्जाम है वो, लेकिन वो ओल्ड सीईटी का मैटर है। हरियाणा को सदरो और जो पद हैं वो तो पहले ही इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर रखे हैं, और जो पद आएंगे ना जितने भी, चाहे सफाई कर्मचारी के हों चाहे किसी भी पद के हों, जेबीटी टीजीटी पीजीटी जो भी होंगे, वो एचकेएन के माध्यम से ही शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो ये जानकारी रहेगी। आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर देना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।